सो गाइस ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेन्स वेंचर जब से कंपनी लिस्ट हुई है लगातार रिटर्न दिए और ऐसी कंपनीज आपको कई बार दिखती है मार्केट में। आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक तरफा शेयर भागता ही रहता है, ऐसी बहुत कंपनीज दिखती हैं। लेकिन कैसे एक नई लिस्टेड कंपनी को हम समझे कि इस कंपनी का आगे जाकर के क्या होगा, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ कह देना कि शेयर बढ़ रहा है भैया बढ़िया कंपनी है, या गिर रहा है बेकार कंपनी है, इस तरह से हम किसी भी कंपनी को लिस्टिंग के 4 या 5 दिन के अंदर अंदर जज नहीं कर सकते, स्पेशली सिर्फ चार्ट पर कि बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है या गिर रहा है तो बहुत बेकार है। कभी आप ऐसे जज नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कि कंपनी के जो डाटा अवेलेबल है, रिजल्ट्स है फाइनेंशियल ईयर बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पर, क्या कंपनी उन पर स्टैंड करती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, हमें ये सब चीजें देखनी होती है। सो समझते हैं यहां पर कैसी है कंपनी। IMNISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं ग्रो बिलियनर्स कंपनी के बारे में। ठीक है, बिलियन ब्रेन है इसका नाम कंपनी का, बिलियन ब्रेन गैराज वेंचर्स कुछ करके है। ऑल्दो इसको शॉर्ट में हम ग्रो ही कहेंगे, इतना बड़ा नाम नहीं लेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, सो ग्रो जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी हो चुका है कंपनी का। इसका मतलब यह इन्वेस्टर्स भर करके एक्टिव है कंपनी में। लिस्टिंग के बाद से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं और स्टॉक लगभग 64% तक के रिटर्न भी दे चुका है अपने आईपीओ प्राइस से। भैया रैली बहुत बढ़िया, ज्यादा दिन हुए भी नहीं है कंपनी को लिस्ट हुए। लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ कंपनी का जून क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ कंपनी का जून का क्वार्टर है, इसके अलावा और कोई क्वार्टर कहीं मुझे मिला नहीं। अगर मिलता तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करता। मैंने बहुत कोशिश करी कि शायद कोई क्वार्टर कंपनी का मिल जाए पुराना ही, तो उसके बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा क्वार्टर कंपनी का बेस्ट आता है, बट नहीं अवेलेबल है, तो सॉरी फॉर दैट, नहीं मुझे अभी मिला। अभी सिर्फ जून का क्वार्टर है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमारे पास एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर है, हमारे पास 4 फाइनेंशियल ईयर है, 2022, 2023, 2024 और 2025 का। 427 करोड़ का रेवेन्यू यानी कि सेल्स, 1142, 2794, 4061। कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स काफी स्ट्रांग है, एक ग्रोथ पर चल रहा है कंपनी का रेवेन्यू, जो कि बहुत स्ट्रांग ग्रोथ परसेंटेज है। ठीक है, पहला सेगमेंट हमें देख रहा है कि कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है कंपनी के ओपीएम परसेंटेज का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में नेगेटिव में था, फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 35% पॉजिटिव था, देन 27% और फाइनेंशियल ईयर 25 में 62% का कंपनी का ओपीएम था। यानी कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो पहले बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दे पा रही थी, बट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी ने एटलीस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर यही सेगमेंट कंटिन्यू करती है तो यस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कंपनी अच्छी है। अब आते हैं कंपनी की अदर इनकम पे। तो अदर इनकम से कंपनी 119 करोड़ और 1337 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी का जो नुकसान था वो 805 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 24 में, वेयर एज इसके पहले 2023 में 458 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट और उसके पहले -239 करोड़, और मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 1824 करोड़। यानी कि ओवरऑल आपको अभी यहां पर कंपनी कैसी दिख रही है, इतनी कुछ साफ कंपनी नजर नहीं आ रही है कि कंपनी एक पैटर्न को कंटिन्यू करके चल रही है। रेवेन्यू में भले ही ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है, बट वो ग्रोथ परसेंटेज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर नहीं आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है? फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा थे, उसके बाद कंपनी की अदर इनकम देखने को मिली, उसके बाद कंपनी के अदर इनकम नेगेटिव में, फिर कंपनी के अदर इनकम जीरो। यानी कि कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है वो ठीक ठाक है, एक्चुअल बिजनेस कंपनी का अच्छा है, लेकिन जो अदर इनकम से कंपनी पैसा कमा रही है या नुकसान खा रही है, उसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल ईयर थोड़े से बिगड़ रहे हैं। तो हमें यह देखना होगा कि अदर इनकम से कंपनी ज्यादा कैलकुलेशन ना लेकर के आए, अपने ही बिजनेस पर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज अच्छा रहे। अब जून का क्वार्टर जो कंपनी ने यहां पर अवेलेबल है, यहां आपको नजर आ रहा है कंपनी का ओपीएम 53% का, जो कि बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी 378 करोड़ के। तो यहां कंपनी जून में अच्छी दिख रही है। अगर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स को इसी तरह से शो करती है तो यस, कंपनी अच्छी है।
बट अभी जो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर डाटा अवेलेबल है ये वाला, ये इतना कुछ ज्यादा फैंसी नजर नहीं आ रहा है। ये लगता है कि एक फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, अगला फाइनेंशियल ईयर कंपनी टूट गई, ठीक है। तो अभी भी ज्यादा जज आप इस कंपनी को कर नहीं सकते क्योंकि ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है वो भी थोड़ी सी सिचुएशन कंपनी की टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहा है। अगर हम ओवरऑल समझे तो रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपनी पे, बोरिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। अगर आप कंपेयर करोगे दो फाइनेंशियल ईयर के अंदर 91 करोड़ से 610 करोड़ का कंपनी का बोरिंग हो गया अचानक से, और रिजल्ट्स हो गए 2478 से 4446 का। एफआईज आपके पास बहुत ज्यादा इस कंपनी के अंदर है, एफआईज लगभग 57% है, 27.81 प्रमोटर है, 4% के डीआई है और 10% आपकी पब्लिक है, ठीक है। एक चीज आप यहां पर नोट कर लेना कि आपके प्रमोटर ग्रुप में एक प्रमोटर है आपके पास में, इनका नाम विकास है, विकास सिंह, ठीक है। ये अराउंड 0.06% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी के अंदर। ग्रो कंपनी में 0.06% की होल्डिंग ये रखते हैं यहां पर प्रमोटर ग्रुप के अंदर। लेकिन इन्होंने अपनी होल्डिंग पैटर्न का क्या किया है, इसको पूरा प्लेज रख दिया है इन्होंने। कितनी होल्डिंग, कितने शेयर प्लेज इनके यहां पर है, 35,91,308। इतनी क्वांटिटी जो है, यानी कि इनकी पूरी होल्डिंग विकास सिंह की ये प्लेज पर है। ये एक कंसर्न यहां पर बनता है, बट स्टिल अगर आप देखोगे ना यार, इतना बड़ा डाटा कंपनी का जो यहां पर बना हुआ है एफआईज के अंदर, ठीक है, एफआईज अच्छे हैं, डीआईज भी ठीक ठाक है, प्रमोटर भी ठीक ठाक है। अगर हम कंपनी का यहां पर प्लेज डाटा आप देख रहे हैं ना 0.17% के आसपास आता है, तो क्या ये एक मेजर कंसर्न है? मेरे हिसाब से कोई मेजर कंसर्न ये नहीं है। प्लेज होता है आपका किसी एक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए प्लेज किया जाता है शेयर या कुछ भी, तो वो पर्पस एक बार पूरा हो जाए तो प्लेज शेयर वापस ले लिए जाते हैं। एक बार ये पर्पस पता चल जाए, डिस्क्लोज कर दिया जाए, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ चलो जी पर्पस हमको मालूम है, हम कह सकते हैं पर्पस कंपनी का कंप्लीट होगा, फिर वापस से चीजें प्रमोटर होल्डिंग में नॉर्मल है। ऑल्दो 0.17% एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, बट हमें यहां पर प्रमोटर पर नजर रखनी पड़ेगी कि प्रमोटर किस तरह से आगे काम चलाते हैं, क्योंकि कई कंपनीज होती हैं या तो फंड रेज या अपना डेट रिड्यूस करने के लिए मार्केट में लिस्ट होती है। अब देखते हैं इस कंपनी में आगे क्या यहां पर होता है। तो जो भी डाटा अवेलेबल है आई गेस यहां पर क्लियर है। चार्ट पैटर्न पर अभी हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 4 ही कैंडल्स का फॉर्मेशन है, जो कि सभी कैंडल बहुत बुल रन दिखा चुकी है। ऑल्दो बीच में एक कैंडल पर आपके पास सेल ऑफ आया था, जैसा आप यहां पर देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पर यह सेल ऑफ आपके पास आया था। उसके बाद गैप अप देखने को मिला 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आपको यहां पे गैप अप देखने को मिला 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब ये गैप अप के बाद आज फिर से दिन के आखिर के 2 घंटों के अंदर आपको सेलिंग नजर आ रही है, ठीक है, फिर से सेलिंग नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट क्या किया है आज स्टॉक ने, कितने पे, 172 के आसपास। क्या ये रिस्ट्रिक्शन बन सकता है? लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ऐसी कोई पोजीशन नजर अभी नहीं आ रही है कि सेलिंग आ सकती है। बट जब भी आपके पास चार्ट अवेलेबल ज्यादा नहीं है, आप क्या करो, आप वेट करो। जैसे अभी हमें लग रहा है यहां पर 172 आपका रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप ये देखो कि आपके पास कैंडल अगर इसी तरह से फॉर्म होती है तब तक आप इसमें बने रहो। अगर आप आईपीओ में लिस्टिंग हो, आपको लग रहा है कि गेन लेकर के मैं चला जाऊं, तो आप देखो जब तक इस तरह की कैंडल आपके पास बन रही है तब तक बने रहो। यहां पर एक भी कैंडल आपके पास कुछ इस तरह की अगर फॉर्म हो जाए इस बीच में, तो भैया समझ लेना अब यहां पर गिरावट आने वाली है। क्योंकि जितना चार्ट अवेलेबल है, 4 कैंडल में आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि भैया अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा या गिरेगा ही गिरेगा। एक स्टॉपेज अगर लगता है इस तरह की कैंडल का, फिर वहां पर आप जज करते हो कि यस अब कंडीशन खराब है। सिमिलर चीज आपकी एनएसडीएल में हुई थी जब कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद मैंने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया था 1300 के रिस्ट्रिक्शन के साथ में, कि यहां कोई भी रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है तो आपकी गिरावट आएगी, और वही चीज वहां पर हुई एनएसडीएल में। जैसे ही रेड कैंडल आई आपकी गिरावट लगातार चालू हो गई। और रेड कैंडल ऐसा नहीं कि एक रेड कैंडल बन जाए बस सेलिंग आ जाती, नहीं, ऊपर की टेल अगर लंबी हो तो उसको सेल ऑफ कहते हैं, और स्पेशली उसकी बॉडी जो है ना वो आपकी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, वहां होती है सबसे ज्यादा सेलिंग। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपकी बनती है तो आपको चीजें डिटरमाइन करने में ज्यादा आसानी रहेगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।